दीदी जैसे जैसे सुना रहे थे तो चित्र सामने आता जाता है। मुझे लगता है इसके बाद हमें कभी नहीं भूलेगा कि घड़ा और मटका टकराएगा तो क्या होगा। नहीं भूलेगा ना कभी भी, क्योंकि विजुअल बन गया उसका सामने। एक बार विजुअल बन गया तो अब वो कभी भी नहीं भूलेगा। और कल की मुरली में बाबा ने इसी से कनेक्टेड एक बहुत पावरफुल लाइन, जो कि मालूम है लेकिन कई बार वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए सेट हो जाते हैं। तो कल बाबा ने कहा, आप सेट होंगे तो बाबा जिम्मेवार है, आप अपसेट होंगे तो आप जिम्मेवार है। ये एक ऐसा महावाक्य है जिसको हमें कहीं लिख कर ऐसा रख लेना चाहिए हमेशा, कि हमें सिर्फ अपने आप को सेट करना था, बाकी तो हमें कुछ करना ही नहीं है। और भगवान ने कहा है आप सेट होंगे तो फिर उसके बाद कुछ भी हो जाए तो वो बाबा जिम्मेवार है। लेकिन हम अपसेट होते हैं तो हम जिम्मेवार हैं, फिर हमें हैंडल करनी है अपनी लाइफ की इश्यूज, अपने प्रॉब्लम्स, अपने चैलेंजेस, कुछ भी है तो वो चैलेंज तभी लगता है। और इसीलिए पिछले हर संडे की जो अव्यक्त मुरली है उसमें 2 पॉइंट्स बार बार आ रहे हैं जो हमें सेट करने में, सेट रहने में शक्ति देती है। एक तो है जो हर बार बाबा करा रहे हैं, वो है ड्रिल। अगर हम बार बार ड्रिल करते हैं तो फिर बात आने में, सेट रहने में बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ड्रिल करते हुए बार बार ये प्रैक्टिस हो रही है कि संकल्पों की दुनिया में है, वाणी की दुनिया में है, और 1 सेकंड में डिस्कनेक्ट करना है, 1 सेकंड में। तो जो उसको बार बार अगर हम करते रहते हैं और फिर कोई बात आती है तो उस समय वो शक्ति काम करती है और हमारे संकल्प व्यर्थ की डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाते हैं। 2 चीज़ें बाबा हर संडे की मुरली में कह रहे हैं पिछले 6 महीने से, या उससे भी ज़्यादा शायद। एक तो ड्रिल, और दूसरा हर मुरली में बाबा कह रहे हैं वो आपकी इंसल्ट करे, वो आपको ये करे, ये करे, ये करे। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं कि रावण जैसा भी हो, रावण से भी बुरा हो, कुछ भी हो, जो कि ऐसा तो कोई हमें मिलता भी नहीं है, बट फिर भी। और फिर बाबा कहते फिर भी आपको उसको शुभ भावना और दुआएं देनी है। जब ये बार बार हर मुरली में आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी वो हमारा पुरुषार्थ हुआ नहीं है, और उस एक चीज़ के कारण ही हमारी स्थिति आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हमें सारा दिन संगठन में ही रहना है और हमें सारा दिन आत्माओं के साथ इंटरैक्ट करना है, और हर एक के अंदर की कोई कोई एक चीज़ हमें दिखाई देगी, चाहे वो सिर्फ उनका संस्कार है, चाहे वो हमारे साथ उनका व्यवहार है। और जैसे ही वो संस्कार दिखाई देगा, व्यवहार दिखाई देगा, यहाँ एक संकल्प चलना शुरू होगा, और जैसे ही यहाँ संकल्प चलना शुरू होगा स्थिति डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो सारा दिन में इतने सबसे मिलते हुए, इतने सबके साथ सेवा करते हुए स्थिति डाउन नहीं होनी चाहिए, अप जानी चाहिए। क्योंकि सुबह अप गई, अमृत वेला किया, अप गई, मुरली किया, अप गई, सेवा भी कर रहे हैं, अप गई, अकेले सेवा कर रहे होते तो अप चले जाते, बहुत ईजी, अप चले जाते। लेकिन क्योंकि सारा दिन सबके साथ है और कोई भी संपूर्ण नहीं बना, तो हर एक के अंदर कोई एक चीज़ दिखाई दे देगी, और जैसे ही वो कोई एक चीज़ दिखाई दे देगी, हमारा पुराना संस्कार कि वो जो दिख रहा है उसका चिंतन, इवन अगर ज़्यादा देर नहीं सोच रहे हैं, 2-3 थॉट्स तो क्रिएट कर ही लेते हैं। ऐसा क्यों किया, ऐसे भी तो कर सकते थे, ये भी कोई करने का तरीका था। मतलब 3-4 थॉट्स जिसको हम नेगेटिव भी नहीं बोलेंगे, नेगेटिव भी नहीं बोलेंगे। परसों की मुरली में भी था ना, व्यर्थ और नेगेटिव को 1 सेकेंड में कैसे स्टॉप करना है, तो उसको हम नेगेटिव भी नहीं बोलेंगे, लेकिन वो वेस्ट में आ रहा है। तो अगर हम एक दिन में कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, कितने लोगों के बारे में हम कुछ सुनते हैं, और उसके बारे में अगर हम 3-4 थॉट्स भी क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर हम डाउन 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 जा रहे हैं। और इस वजह से कोशिश यहाँ जा रही है, जा यहाँ रहे हैं, जाना यहाँ है, जाना जा यहाँ रहे हैं। और इसीलिए बाबा फिर हर मुरली में वही कह रहे हैं कि सिर्फ ये एक प्रैक्टिस करनी है। तो अगर हम इसको कुछ दिनों के लिए
सब कुछ छोड़कर सिर्फ ये एक होमवर्क करें, मतलब सब कुछ तो अपने आप उसी में हो जाएगा, कि सिर्फ एक ये होमवर्क करना है कि जैसे कोई दिखे, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया, फर्स्ट थॉट में अप जाना है। सिर्फ फर्स्ट थॉट का ध्यान रखना है। फर्स्ट थॉट अप चली गई, उसके बाद डाउन जाने का कोई मार्जिन नहीं है। फर्स्ट थॉट में अप जाना है। तो उसके लिए जुलाई या अगस्त में मुरली थी एक, और उसमें बाबा ने कहा था जैसे ही कोई सामने से कुछ करे, कुछ कहे, आपको एक ही संकल्प करना है, वो बहुत अच्छे हैं। तो वो एक मंत्र बन गया कि वो कैसे हैं, बोलो अच्छे से, कौन कैसे हैं वो बहुत अच्छे हैं। और अगर कोई ज़्यादा तंग करता है तो हम कहेंगे वो बहुत 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 ही अच्छे हैं वो तो, ऐसे। तो इसको करके देखे तो बड़ा ही मज़ा आता है इसको करते हुए। जितनी देर सामने वाला कुछ कह रहा है, कुछ कर रहा है, जो हमें लग रहा है कि ये मेरी स्थिति को डाउन लेकर जाएगा अगर मैंने इसका चिंतन किया, तो सिर्फ मन में उसको मंत्र की तरह बोलते जाए, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ना कॉमा डालें ना फुल स्टॉप डालें। कॉमा फुल स्टॉप डालते हैं नहीं, जोर से नहीं दीदी, मन में बाबा ने बोला संकल्प। अगर जोर से बोलेंगे तो वो और ज्यादा कुछ बोल देंगे हमारे को इस टाइम पे। तो वो एक मंत्र बन गया है जो हम बाबा कहते हैं ना, शुभ भावना देनी है, दुआएं देनी है। वो उस टाइम पता नहीं चलता क्या शुभ भावना देनी है, वो बाद में याद आता है। फिर हम बाद में देते भी हैं, योग में भी देते हैं, लेकिन तब तो डाउन चले गए ना। फिर बाद में उसको अप लेके जा रहे हैं, तो फिर भी ग्राफ ऐसे 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 ही जाएगा। फिर तो वो जो 2 वर्ड्स है ना, वो बहुत अच्छे हैं, 3 वर्ड्स। इसको अगर हम प्रैक्टिस करके देखें, बड़ा ही मज़ा आता है इसको करते हुए। इट्स जस्ट लाइक अ मंत्र, वो मंत्र की तरह बोलती हूँ। तो सिर्फ बोलते हैं वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सिर्फ फास्ट भी अगर अपने माइंड में बोलते जाना वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं, आधे 1 मिनट के बाद बोलते जाएंगे अगर, चाहे सामने वाले ने कुछ भी किया हो, आपको कोई थॉट ही नहीं आएगी उसके बारे में, आएगी ही नहीं। क्योंकि वो बाबा की श्रीमत को पकड़ा, बाबा ने जो कहा वो किया, और वो करते हुए अपने माइंड को ये रोड पे जाने की जगह वो रोड पे डाल दिया। जब गाड़ी को सिर्फ टर्न ही कर दें तो वो दूसरी रोड पे नहीं जा सकती है, लेकिन जब वो इधर और इधर के जंक्शन पे खड़ी है तो वो या तो यहाँ जा सकती है या तो यहाँ जा सकती है। तो अगर हम एक थॉट भी लेते हैं ना, एक ऐसे क्यों किया, ये एक थॉट हमें इस रोड पर लेके जाती है, उसके बाद वो हमें उधर नहीं लेके जाती कि वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर फर्स्ट थॉट में हमने ये क्रिएट किया कि वो बहुत अच्छे हैं, और फिर 4 5 10 थॉट्स हमने क्रिएट कर लिए वो बहुत अच्छे हैं, उसके बाद गाड़ी इधर ही जाती है, उधर नहीं जाती है, उस तरफ नहीं जाती है। और थोड़ी देर में पता चलता है कि हम किस बात के ऊपर क्या सोचकर कितनी एनर्जी रोज़ वेस्ट करते थे, और ये करना कितना आसान है। और जब हम वो करेंगे और फिर उतनी देर में ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा या ड्रिल का वो नोटिफिकेशन आएगा, तो हमारा ड्रिल करना आसान हो जाएगा। नहीं तो जब वो वाली थॉट्स चल रही होती हैं तो गीत तो बजता है, कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली क्योंकि एक बार हम वो रोड पे चले जाते हैं तो फिर वो रोड पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये रोड से वो रोड पे जाना बहुत मुश्किल है, ये रोड से वो रोड पे जाना बहुत आसान है। इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल तो हम करते हैं, इसलिए एक मुरली में बाबा ने कहा ना, रुक तो जाते हैं लेकिन यहाँ नहीं रुक पाते हैं, क्योंकि ये रोड से फिर रुकना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये रोड की वाइब्रेशन बाबा की वाइब्रेशन से बहुत दूर है। लेकिन जब हम बाबा ने जो दिया वो करते हैं, तो वो हम बाबा की वाइब्रेशन के नज़दीक चले जाते हैं। और फिर जब ड्रिल करेंगे तो वो 1 सेकेंड में करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आज 9 तारीख है, हमारे पास 21 डेज़ बचे हैं नए साल शुरू करने के लिए, राइट? 21 डेज़। दुनिया कहती है 21 डेज़ में आदतें बदल जाती हैं, उसके पीछे है कुछ साइंस, वो ब्रेन की प्रोग्रामिंग की। तो 21 डेज़ अगर हम सिर्फ ये एक होमवर्क करें तो फिर उसके बाद हम सेट हैं और जिम्मेवार बाबा है। फिर तो कुछ भी हो जाए, और ये सबका अनुभव है। कोई सीन लगता भी है कि सही नहीं है, बट उसमें से कुछ बहुत ब्यूटीफुल मैजिकल निकल कर आता है, क्योंकि हम सेट हैं। तो हमें निश्चय है कि जिम्मेवार बाबा है। तो 21 डेज़ के लिए करके देखें। क्या लाइन बोलनी है? वो बहुत अच्छे।
और अगर मन थोड़ा भी, तो नाम से भी बोलो, उनका नाम लो और बोलो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और सडनली वो इतने अच्छे लगने लग जाते हैं कि हमें लगता है हमारी गलती थी, हम क्या देख रहे थे उनके अंदर, वो सच्ची में बहुत अच्छे। तो सिर्फ एक मंत्र की तरह उनको बोलना शुरू कर देते हैं। बाबा हमें, जैसे आज दीदी ने कहा ना, जो बाबा ने कहा अगर हम उसको करते हैं ना, कई बार हमें लगता है ये इतना सिंपल है, इससे थोड़ी हो जाएगा बहुत अच्छे बोलने से, ऐसे थोड़ी बोला बहुत अच्छे और बहुत अच्छा लग। बट वो किसने बोला ना, इसलिए तो वो जिसने बोला अगर हम करते हैं तो उसकी एक्स्ट्रा मदद और उसका टूल जो वो हमें देता है, दुनिया में कोई ये टूल नहीं दे सकते। इतनी बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, इतना सिंपल टूल कोई नहीं देता है कि इतना सा करना है और सारा कुछ उससे चेंज हो जाएगा। थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम में एक भाई मिला था, वो ओम नमः शिवाय बोलता था, तो वो पॉज नहीं, फुल स्टॉप नहीं, कॉमा नहीं, कुछ नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहन जी आप इधर बैठिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप पानी पियेंगे, ओम नमः शिवाय। ये थकता नहीं, ये बोलता है, मतलब और माइंड में नहीं बोल रहा, वर्ड्स में बोल रहा और अच्छे पेस पे बोल रहा था। तो अगर वो इतनी एफर्ट कर सकते, इतना मेहनत कर सकते हैं, सब नॉन स्टॉप, मैं तो 2 घंटा था वो प्रोग्राम, पर वो ओम नमः शिवाय बंद नहीं उसका एक बार पे, तो इतनी मेहनत करते हैं। चाहे उसने किसी को डांट के भी बोला तो डांटने के बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, तो वो उसका कंटिन्यूअस था, तो वो एक थॉट डाली ना। तो बाबा बस हमें वही सिखा रहा है, बाहर बोलने की जगह हमें उसको अंदर बोलना है, और अंदर बोल के हम सारा दिन सेट रहेंगे। और जब हम सेट रहेंगे तो जिम्मेवार बाबा है। और कल बाबा ने हमें एक बहुत अच्छा वाटरप्रूफ जैकेट पहनाया था ना। बाबा ने कहा बाबा की छत्र छाया आपका वाटरप्रूफ है, तो उसके अंदर कुछ भी टच नहीं हो सकता। छोटी छोटी बातें तो नहीं, बड़ी बड़ी भी नहीं। कभी हम सोचे कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ, हर एक के पास अभी तक उसका ट्रॉमा है, उस युग के जो थे, जो पार्टीशन के थ्रू गुजरे। तो क्या हुआ होगा उस टाइम पर, हम तो सिर्फ फोटो ही देखते हैं ना, बात ही सुनते हैं, लेकिन जिसने वो लिव किया होगा, और जितने भी शिफ्ट होकर आए उनका सब कुछ चला गया, वो यहाँ के टेंट में रहे, रेफ्यूजी बने, ये बने वो। एक बाबा और दादिया मतलब ऐसे रह रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं हो रहा दुनिया के अंदर। 2 साल कुछ भी नहीं उनको पता चला कि बाहर क्या हुआ, इतना सब हो गया, और वो योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उसके बाद आराम से अपनी एक एक चीज़ बेची, सारा धन अच्छे से इकट्ठा हुआ, और एक एक चीज़ लेकर स्टीमर में आए, यहाँ आए तो एक सुंदर सा मकान मिल गया। तो पार्टीशन सबके लिए हो रहा था, लेकिन बाकी सबका अनुभव कैसा था, और जो बाबा और साथ में संगठन था उनका कैसा था। तन मन धन किसी पर भी एक भी खरोच नहीं आई, तन मन धन तीनों, क्योंकि उन सब ने तन मन धन तीनों स्वाहा किया था। तो वो तन मन धन का जिम्मेवार भी फिर बाबा हुआ। इसीलिए बाबा कह रहा है, इसलिए कल की भी मुरली में था ना, आप छत्र छाया में वाटरप्रूफ, आपके ऊपर कुछ भी चीज टच नहीं कर सकती। सिर्फ कंडीशन एक है, कंडीशन एक है, आप सेट, और क्लियर लाइन है, आप अपसेट तो आप जिम्मेवार, वो भी लाइन याद रखनी पड़ेगी, आप अपसेट तो आप जिम्मेवार। तो बाबा का शुक्रिया, हमारी दीदियों का शुक्रिया कितना, और ओआरसी निवासियों का शुक्रिया। आज सुबह जब मैं आ रही थी कार में तो मुझे याद आया जब मैं फर्स्ट टाइम ओआरसी आई थी, सेवा पर नहीं, फर्स्ट टाइम देखने के लिए। उस दिन 9 दिसंबर फर्स्ट एनिवर्सरी थी ओआरसी के यहाँ पर, और उस टाइम ये ऑडिटोरियम नहीं बना था, तो सभी माताएं बैठी थी और एक ऐसा टेंट था उसमें, तो वो भी फर्स्ट टाइम भी 9 दिसंबर ही था। और फिर उसके बाद तो एक बहुत प्यारी सी जर्नी शुरू हुई। तो बाबा हमेशा कहते बचपन के दिन भुलाना नहीं, तो ओआरसी मेरे सेवा का बचपन का दिन है, वो कभी भी नहीं भूल सकता है, क्योंकि बचपन में जो संस्कार पड़ते हैं, बचपन में जो फाउंडेशन में चीज़ें जाती हैं, वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर हमेशा ही एक बहुत डीप प्रभाव छोड़ती है। तो इसीलिए आशा दीदी, गीता दीदी, शुक्ला दीदी और वारसी की हर भाई और हर दीदी का दिल से बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति।